कलियुग का अंत कितना भयावह होगा, श्री कृष्ण ने बताया सच। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11। आज की कथा आपके मन को हिला देगी, आपके विचारों को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम कलियुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था कि जब धर्म की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाएगा, जब पृथ्वी कराहते कराहते ईश्वर से मदद मांगेगी, तब कलियुग का अंत बेहद भयंकर होगा। तो दर्शकों, आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, एक भावनात्मक, रहस्यमयी और रोचक यात्रा पर चलेंगे जहां आपके रोंगटे खड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां शहरों की चमकते बिल्डिंगें अंदर से खोखली हों, जहां मंदिरों में घंटियां तो बज रही हों पर भक्तों के मन में श्रद्धा नहीं, जहां रिश्तों की जगह स्वार्थ ने ले ली हो, जहां भाई अपने ही भाई से डरता हो, जहां माता पिता को बोझ समझा जा रहा हो, जहां रातें बेदर्दी की कहानियों से भरी हों। ऐसा समय धीरे धीरे आता है। पहले समाज में थोड़ा सा झूठ बढ़ता है, फिर छल, फिर लोभ, फिर हिंसा। शास्त्रों में लिखा है, जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी भूल जाएगा, तब अंधकार उसे घेर लेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म धीरे धीरे क्षीण होता है। पहले मन में लालच आता है, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण खो जाता है, फिर विवेक मर जाता है और अंततः मनुष्य स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। तो दर्शकों, क्या आपको लगता है कि हम आज इसी रास्ते पर चल रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। कलियुग के अंत की शुरुआत यहीं से होती है। लोग पूजा करेंगे पर मन से नहीं, व्रत रखेंगे पर सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, दान करेंगे पर नाम कमाने के लिए, मंदिर बनेंगे पर उनमें ईश्वर का स्मरण नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म का अर्थ है सत्य, दया, सेवा और संयम। जब लोग धर्म को केवल कर्मकांड में सीमित कर देंगे, तब धर्म की आत्मा मर जाएगी। उसी दिन से कलियुग का अंत निकट आ जाएगा। कल्पना कीजिए, एक परिवार में माता पिता की सेवा की जगह उनकी उपेक्षा होगी। एक व्यापारी ईमानदारी छोड़ देगा। राजनीति में छल और विश्वासघात आम हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं, पैसे की दौड़ बन जाएगा। यह सब सुनकर डरिए मत, प्रिय दर्शकों। यह चेतावनी है। अगर हम अभी से जाग जाए तो आने वाला अंधकार रोका जा सकता है। जैसे जैसे लालच बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंसा भी बढ़ेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में लोग बिना कारण लड़ेंगे, धन की लालसा के लिए रिश्ते तोड़ देंगे, भ्रष्टाचार से समाज का हर हिस्सा प्रभावित होगा, हथियारों की दौड़ मानवता को नष्ट कर देगी। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा विवाद पूरी बस्ती को जलाकर राख कर देगा। राजनीतिक नेताओं की सत्ता की भूख लोगों को युद्ध में झोंक देगी। बाजार में मिलावट का चलन इतनी हद तक बढ़ जाएगा कि लोग बीमारी से मरने लगेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था, अधर्म अपने साथ विनाश लेकर आता है। जो अपने लाभ के लिए दूसरों का हक छीनता है, वह स्वयं विनाश का मार्ग चुनता है। दर्शकों, क्या हम आज अपने समाज में ऐसा होते देख रहे हैं? बताइए नीचे कमेंट में। दर्शकों, अब आइए कल्पना करें उस समय की जब पृथ्वी खुद कराह रही होगी। समुद्र शहरों को निगल जाएगा, भूकंप से पर्वत चकनाचूर हो जाएंगे, सूखा धरती की नसों में दर्द भर देगा, हवा झर बन जाएगी, जंगल आग में जल उठेंगे। शास्त्रों में लिखा है, जब मनुष्य प्रकृति का दोहन करेगा, तब प्रकृति अपने स्वरूप में प्रलय लेकर सामने आएगी। धरती, जो अब तक सहन करती आई थी, एक दिन ईश्वर से सहायता मांगेगी। तब बादल नहीं, धूल के तूफान चलेंगे, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र की लहरें शहरों को निगल जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, धरा माँ है, जो उसका सम्मान नहीं करता, उसका संतुलन बिगड़ता है। तब आपदाएं आकर उसे चेतावनी देती है। यदि मनुष्य नहीं समझा तो अंततः उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। कलियुग के अंत में केवल युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं, बल्कि रोग भी मानवता को जकड़ लेंगे। बीमारियां ऐसी होंगी कि डॉक्टर भी हार मान जाएंगे, औषधियां काम नहीं करेंगी, लोग भय में जीने लगेंगे। कल्पना कीजिए, लोग घरों से बाहर निकलने से डरेंगे, बच्चे खेल नहीं पाएंगे, माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को बलिदान कर देगी।
जीवन की आशा कम होती जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेगा और आत्मा को भूल जाएगा, तब उसका संतुलन बिगड़ेगा। रोग और भय उसके मन को निगल लेंगे। तब उसे समझ आएगा कि शरीर से बड़ा सत्य आत्मा है। प्रिय दर्शकों, जब अन्न की कमी होगी, तब लोग एक दूसरे से छीनने लगेंगे। जब जल सूख जाएगा, तब नदियां केवल स्मृतियों में रह जाएंगी। लोग एक घूंट पानी के लिए लड़ेंगे। कल्पना कीजिए, लोग खेत छोड़ देंगे। शहरों में भूख और कुपोषण का साम्राज्य होगा। लोग असहाय होकर अपराध की राह पकड़ लेंगे। शास्त्रों में लिखा है, जो पृथ्वी को लूटेगा, उसका हिस्सा धीरे धीरे समाप्त होगा। जो अन्न का अपमान करेगा, उसे भूख सताएगी। जो जल को व्यर्थ करेगा, उसके घरों में प्यास का आतंक होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य का चेहरा बदल जाएगा। भाई अपने भाई से डरता होगा। मित्र विश्वासघाती बन जाएंगे। प्रेम नफरत में बदल जाएगा। विवाह केवल स्वार्थ का समझौता बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपने ही सदस्य की मदद करने से डर रहा है। शहर में कोई किसी को पहचानता नहीं। लोग अपने पड़ोसी से भी संदेह करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य का हृदय संकुचित हो जाएगा और वह केवल अपने लिए जिएगा, तब उसका मन क्रूर बन जाएगा। वह भूल जाएगा कि उसका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा है। यही कलयुग का सबसे बड़ा संकट है। प्रिय दर्शकों, जब सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा, जब मनुष्य की आत्मा थक जाएगी, जब पृथ्वी कराहते कराहते ईश्वर से सहायता मांगेगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे। शास्त्रों में लिखा है, कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार होगी। अधर्मियों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं होगा, यह आत्मा का युद्ध होगा। यह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की यात्रा होगी। यह विनाश के बाद पुनर्निर्माण का समय होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जो सत्य का साथ देगा, वही नए युग का निर्माता होगा। जो अपने भीतर प्रकाश जगाएगा, वही अंधकार से बाहर निकलेगा। कल्कि अवतार उसी के लिए आशा का द्वार खोलेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। दर्शकों, डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कथा केवल चेतावनी है। हम अभी से अपने जीवन में बदलाव लाकर आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। सत्य बोलिए, सेवा करिए, माता पिता का आदर करिए, प्रकृति की रक्षा करिए, नफरत की जगह प्रेम फैलाइए। धर्म को कर्मकांड नहीं, जीवन का आधार बनाइए। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हर व्यक्ति अपने भीतर एक दीपक जलाए। जब प्रत्येक घर में प्रेम और करुणा का प्रकाश होगा, तब अंधकार स्वतः हट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप बताइए, क्या आप आज से अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर धर्म की रक्षा करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारी पीढ़ी कलयुग के अंत की ओर बढ़ रही है? क्या आप अपने बच्चों को सही दिशा देंगे? कमेंट में अपनी राय साझा करें। प्रिय दर्शकों, कलयुग का अंत भले ही भयानक बताया गया है, लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो आज जागरूक होगा, वही कल को सुरक्षित बनाएगा। धर्म की रक्षा बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई से होती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, आत्मा को पहचानो, प्रेम फैलाओ और धर्म का दीपक जलाओ। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि कलयुग का अंत कितना भयंकर होगा और श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या चेतावनी दी थी। यह कथा डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से जुड़ सकें। आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय प्रेम।